चूल्हे को फूकते फूकते तो मेरा दम ही निकलने लगा है। क्या जिंदगी है यार हम गरीबों की। 2 रोटी कमाने के लिए पहले सारा दिन मेहनत करो और फिर उसी 2 रोटी को पकाने के लिए मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी जलाकर उसमें फूंक मार मार कर उसे जलाओ, तब जाकर 2 रोटी खाने को नसीब होती है। ऊपर से लकड़ी गीली हो तो ये चूल्हा जलने का नाम ही नहीं लेता। सौम्या अकेले में ये सब बोले जा रही थी, तभी उसकी माँ साधना पानी का घड़ा सर पर उठाए आती है। क्यों अकेले में बड़बड़ाए जा रही है, क्या हो गया? माँ मैं पहले ही कह देती हूँ, मेरे लिए लड़का ढूंढना तो ऐसा ढूंढना जो काफी अमीर हो और उसके घर में बढ़िया सा गैस वाला चूल्हा हो। तुम्हारे इस लकड़ी के चूल्हे में ना मेरा दम निकलने लगता है। हाँ, जैसे तू तो अंबानी की बेटी है ना, जो बड़े घर का रिश्ता तेरे लिए आएगा। अंबानी की बेटी तो नहीं हूँ, लेकिन दिखने में ऐश्वर्या राय से कम भी नहीं हूँ। कोई ना कोई अभिषेक बच्चन तो आ ही जाएगा मुझे लेने। चुप कर आई बड़ी, जल्दी से रोटी बना दे, पेट में चूहों ने कुश्ती करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर गांव में सौम्या अपनी माँ के साथ रहती थी। वो काफी गरीब घर से थी, लेकिन सौम्या के सपने बड़े बड़े थे। वो बड़े घर में शादी करना चाहती थी और उसका ये सपना पूरा हुआ भी। एक रोज उसकी मौसी के बेटे की शादी में दिल्ली से अभिषेक नाम का एक लड़का आता है, जो कि काफी अमीर घर से था। उसे देखते ही सौम्या पसंद आ जाती है और सबकी रजामंदी से बात आगे बढ़ती है। पालमपुर की सौम्या अब शादी कर दिल्ली आ जाती है। अपने अमीर घर को देख वो बड़ी खुश होती है। वाह यार क्या घर है, ये तो घर का महल ज्यादा लग रहा है। सौम्या बेटा तेरी तो निकल पड़ी, मौजा ही मौजा, शाम सवेरे अब मौजा ही मौजा। मेरी कजन निधि जो चंडीगढ़ में रहती थी वो मुझे काफी चिढ़ाती थी ना, अब देखना मैं भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फोटो लगाऊंगी, फिर देखना कैसे वो मुझसे जलने लगेगी। यही सब सोचकर वो मन ही मन खुश हो रही थी। शादी की रस्मों के बाद वो सोने चली जाती है। फिर अगली सुबह सौम्या अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए जाती है। आज तो मेरी पहली रसोई है। वाह वाह, किचन भी क्या शानदार बना है। अब अपनी पहली रसोई की वीडियो में सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। सौम्या अपने रूम से लेकर किचन तक की फोटोज खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देती है, ताकि उसकी कजिन भी वो सब देख सके। वाह वाह, क्या टॉप का किचन है, एकदम मस्त। अब इतनी फोटोज काफी है उसे जलाने के लिए। अब अपनी पहली रसोई की तैयारी करती हूँ। जो भी हो, कम से कम अब मुझे फूंक मार मार कर लकड़ियां तो नहीं जलानी पड़ेगी। अरे लेकिन ये गैस चूल्हा कहाँ है? लगता है वो भी मॉडर्न होगा जो नजर नहीं आ रहा होगा। तभी उसकी सास और ननद वहां आती हैं। माँ जी आज मेरी पहली रसोई है तो क्या बनाऊं, और ये चूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा। भाभी पहली रसोई की रस्म तो आप तब करोगे ना जब इस किचन में गैस चूल्हा होगा। क्या इतनी बड़ी रसोई में चूल्हा नहीं है तो फिर मैं खाना कैसे बनाऊंगी? सच कहूं तो हमारे यहाँ तो कई सालों से चूल्हा जला ही नहीं है, और अब तो हमें बिना चूल्हे के खाना खाने की आदत भी पड़ गई है। अब आप इसे चैलेंज या हमारे यहाँ की रस्म समझ लो कि नई बहू को बिना चूल्हे के खाना बनाना है। बहू कुछ मीठा बनाकर ले आ और साथ में खाने के लिए भी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। सौम्या सोच में पड़ जाती है। हे राम, ये तो वही बात हो गई पेड़ से गिरे खजूर पर अटके। मैंने क्या नहीं सोचा था अपने ससुराल की गैस चूल्हे के बारे में, लेकिन यहाँ तो चूल्हे का नामो निशान ही नहीं है। लगता है मुझे वही सब बनाना पड़ेगा जो स्कूल में होम साइंस की मैडम ने हमें नो फायर कुकिंग की क्लासेस में सिखाया था। आज पहली रसोई है तो मीठे में बनाऊंगी बर्फी। अब सबसे पहले मिल्क पाउडर लो, उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालो और फिर उसका डो बना लेती हूँ। और अब ऐसे ये बर्फी बनकर तैयार हो गई। अरे वाह, कितने अच्छे से तैयार हो गई मेरी मावा बर्फी। इसके साथ ही वो ब्रेड में टमाटर खीरा काट कर सैंडविच भी तैयार कर लेती है। साथ ही सबके लिए कोल्ड कॉफी भी बना कर ले आती है। वो सब ले जाकर वो टेबल पर रख देती है। सभी मावा बर्फी देखकर खुश हो जाते हैं। साथ ही सैंडविच और कोल्ड कॉफी का नाश्ता भी करते हैं। हाँ भाभी, आप एग्जाम में पास हो गई हो। सभी लोग उसके हाथ का बना बिना चूल्हे वाला खाना खाते हैं। ऐसे ही वो दोपहर के समय सबके लिए खाने में मूंग दाल की चाट बना देती है। फिर डिनर का समय आता है तो वो बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं और बड़े मजे से खाते हैं। माँ जी बाबूजी, आप लोग ये बाहर का खाना मत खाइए, ये आप लोग की सेहत के लिए ठीक नहीं। डोंट वरी सौम्या, बहू हमें ये सब खाते हुए कई साल हो गए। कई सालों से हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जला है, जिसके कारण अब हमें ये बाहर के खाने की आदत हो गई है। लेकिन ऐसा क्यों बाबूजी? उसके ये सवाल पूछते ही सभी चुप हो जाते हैं, जैसे सबके चेहरे से हंसी ही गायब हो जाती है। सौम्या की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कई साल पहले। बहू, आज तो ये सवाल पूछ लिया, लेकिन फिर कभी मत पूछना।
सौम्या को ये सब अजीब लगता है, लेकिन उस रोज के बाद वो कभी घर में ये सवाल नहीं उठाती। अगले दिन वो नाश्ते में सबके लिए फ्रूट चाट बना देती है। फिर दिन में वो लोग बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। ओ गॉड, ये सब कितना बाहर का खाना खाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। बहू, आज दिन में बाहर का खाना खाकर पेट भारी हो गया है, इसलिए तू घर पर ही कुछ बना दे अब। हे भगवान, अब बिना चूल्हे के मैं क्या ही बनाऊं। भाभी, आप बीन्स को छोटा छोटा काट कर उसमें खीरा और टमाटर मिलाकर उसका सैलेड बना दीजिए, और बाकी आप देख लीजिए। ये कहकर ननद वहां से चली जाती है, लेकिन सौम्या की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो अब साथ में क्या बनाए। ऐसा करती हूँ, स्कूल में जो नो फायर कुकिंग क्लासेस में सीखा था वही बना लेती हूँ, यानी कि सलाद के साथ थोड़ा पोहा ही बना लेती हूँ। रसोई में जाकर वो बीन्स को छोटा छोटा काट कर उसमें नींबू, खीरा और छोटे छोटे टमाटर काट कर उसकी चटनी बना लेती है। कुछ देर बाद, वाह सौम्या, तुम तो बिना चूल्हे के भी काफी अच्छी चीजें बना लेती हो। हाँ, ये तो हेल्दी भी है और पेट भी भर गया। उन सब का पेट तो भर जाता है, लेकिन सौम्या का पेट नहीं भरता। ना जाने इन सब का पेट ये सब कच्चा खाना खा कर कैसे भर जाता है। मुझे तो भूख लगी है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सभी ससुराल वाले बाहर का खाना मंगा मंगा कर खाते रहते या फिर घर पर ही बने हुए सलाद खा लेते। एक रोज, उफ, अब आज भी बिना चूल्हे के ही खाना बनाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, आज मैं दही और फलों को मिलाकर उनकी चाट बना देती हूँ। सौम्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने आज भी फलों की चाट बना दी। अब यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रोज रोज नई नई डिशेस सोच सोच कर अब सौम्या भी परेशान हो गई थी। उफ, मेरे बस की तो नहीं है बिना चूल्हा जलाए ये नए नए एफर्ट करने की। इससे तो सही मैं अपने गरीब मायके में ही थी, जहाँ भले ही लकड़ियों वाला धुएं वाला चूल्हा जलता था, लेकिन कम से कम खाने को रोटी तो मिलती थी। परेशान होकर वो जाकर इस बारे में अपने ससुराल वालों से बात करती है। मुझसे नहीं खाया जाता अब रोज रोज ये सलाद और कच्ची हरी सब्जियां। मुझे अब इस घर में गैस चूल्हा लाकर दीजिए, नहीं तो मैं चली अपने मायके। तुम पागल हो गई हो क्या सौम्या? इतनी सी बात के लिए तुम ये घर छोड़कर जा रही हो? तो क्या राज है जो आप लोग मुझे नहीं बता रहे? आखिर क्यों इस घर की आलीशान रसोई बिना चूल्हे के? आप जानना ही चाहती हैं तो सुनिए भाभी। मेरी एक बड़ी बहन थी राखी। एक रोज वो रसोई में गैस पर खाना बना रही थी कि तभी, बस अब ये दाल में तड़का मार लो, फिर गर्मा गर्म रोटी बना लेती हो। ये सोचकर प्रीति दाल में तड़का मारने लगती है कि तभी गैस के पास रखे कपड़े में आग लग जाती है, और कुछ ही देर में वो आग सिलेंडर भी पकड़ लेता है, जिससे वो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। दीदी की उस हादसे में मौत हो गई। बस तभी से माँ को रसोई में चूल्हा रखने से डर लगता है। उस हादसे के बाद हमारे घर में कभी चूल्हा नहीं जला। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सौम्या अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, कभी कभी जिंदगी में हादसे हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चीज बुरी हो गई या हम उस हादसे के कारण जिंदगी जीना ही छोड़ दें। माँ जी, रोज बाहर का खा खाकर आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, और मैं जानती हूँ आप अपने परिवार को बीमार नहीं देख सकती। शायद तू ठीक कह रही है बहू, मैंने ही कभी हिम्मत नहीं की उस गम से उभरने की। तू अब कहीं नहीं जाएगी। अभिषेक बेटा, तू आज ही पसंद का मॉडर्न चूल्हा ले आ। अब से हमारी रसोई में भी चूल्हा होगा। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, और उस रोज के बाद अब उनकी रसोई में भी गैस चूल्हा होता है, जिस पर सौम्या स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाकर सबको खिलाती, और सब बड़े मजे से कई सालों बाद घर का बना खाना खाते हैं।